पूरी टीम टीएनसी नर्सिंग को सब बहुत बहुत थैंकफुल उनका। टीएनसी ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे रैंकर्स अचीवमेंट के लिए। मैंने ठान लिया कि मुझे भी एक दिन नॉर्सेट टॉप रैंकर्स में सिलेक्ट होके सर के साथ इंटरव्यू लेना है। अगर मैं आज टॉप रैंकर्स 82 ऑल इंडिया रैंकर्स बनी हूँ तो सर मैं इसका तो क्रेडिट टीएनसी जो टेस्ट सीरीज है सर इसी को ही देना चाहूँगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोजा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है एक शानदार टॉपर्स जो कि देवों की नगरी से आते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एक शानदार अंडर 100 में इन्होंने रैंक को सिक्योर किया है। बहुत ही जबरदस्त सफलता हासिल की है। जीएनएम से तैयारी शुरू कर दी और जीएनएम के बाद इतना बड़ा अचीवमेंट इन्होंने लिया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं वर्षा जी। थैंक यू सर। एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट अंडर 100 के अंदर रैंक लाना, कैसा फील हो रहा है? सब बहुत प्राउड फील हो रहा है, सब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं टीएनसी पूरी टीम टीएनसी नर्सिंग को सब बहुत बहुत थैंकफुल उनका। अवधेश सर का स्पेशली बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ सर। टीएनसी ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरे रैंकर्स अचीवमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी की पूरी टीएनसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं आपसे आज बहुत सारी चीजें पूछना चाहता हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों के मन में चल रहे हैं, उनके मस्तिष्क में चल रहे हैं कि ये टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं, टीएनसी इनसे ऐसा क्या करवाती है और इनसे इतनी मेहनत में क्या सम्मिलित होता है कि ये रैंकर्स बन जाते हैं। सबसे ज्यादा टॉप रैंकर्स टीएनसी से बनते हैं और लगातार हर बार हर नॉर्थ में बनते हैं। तो किस प्रकार से आपने मेहनत की उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर माई सेल्फ वर्षा रानी एंड मैं देवों की नगरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर मैंने अपनी जीएनएम कंप्लीट जोनल हॉस्पिटल मंडी से की है और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट बेसिक पीजीआई एमईआई चंडीगढ़ से कंप्लीट की है सितंबर 2023। और सर उसके बाद मैंने 6 मंथ टेस्ट सीरीज टीएनसी की टेस्ट सीरीज देके नॉर्सेट की प्रिपरेशन की है। ओके, गुड। लगातार आपने जब कंटिन्यूसली आपने नॉर्थ सेट की तैयारी स्टार्ट की थी, तो ये शुरुआत जो स्टार्टिंग फेज होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज होता है। तो क्या स्ट्रेटजी रही थी कि जब आपने जीएनएम किया उसके बाद आपने पोस्ट बेसिक किया, तो फिर उसके बाद आपने क्या दिमाग में ऐसा क्या सोचा कि अब यार मुझे तैयारी करनी है, मुझे स्ट्रगल जो स्टार्ट आने वाला है, आने वाला जो नॉर्थ सेट है। और जैसे कि आपने बताया कि जीएनएम के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आपने पहला एग्जाम दिया और पहले ही एग्जाम में सिलेक्शन ले लेना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो क्या स्ट्रेटजी रही है इसके पीछे, आपने किस प्रकार से तैयारी की है, थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे? सर जैसे ही मैंने अपना सितंबर 2023 में पोस्ट पीसी कंप्लीट किया तो मैंने उसी टाइम मन में ठान लिया था कि मेरे को प्राइवेट जॉब तो नहीं करनी है, क्योंकि प्राइवेट जॉब वही सर टाइम आज का कुछ फिक्स पता नहीं है, आपको सैलरी का कुछ पता नहीं है। तो मैंने पहले ही अपने दिमाग में सोच रखा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। और सर एक दिन ऐसे यूट्यूब में स्क्रॉल कर रही थी तो अचानक से टीएनसी के रैंकर्स इंटरव्यू वीडियो सामने आया। और सर मैंने वो रैंकर्स वीडियो देखा और उस वीडियो ने सर मेरे को इतना मोटिवेट किया कि उसी दिन मैंने ठान लिया कि मुझे भी एक दिन नॉर्सेट टॉप रैंकर्स में सिलेक्ट होके सर के साथ इंटरव्यू लेना है, देना है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई और वो आपका सपना पूरा हुआ। और आज के दिन इस इंटरव्यू को देख के बहुत सारे बच्चे भी ठानेंगे कि वर्षा ने जिस प्रकार से ये इंटरव्यू दिया है और आने वाले समय में मैं भी ठान लेता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा रैंकर्स बन के दिखाऊंगा और उसी दिन वापस इंटरव्यू करूंगा। और आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे इस समय ये चीज ठान रहे हैं ये इंटरव्यू देख के। आपसे मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी, जैसे आपने लगातार कंटिन्यूसली मेहनत किया और लगातार आप चल रहे थे, तो टीएनसी के साथ जो आपका जुड़ाव कब से हुआ? सर टीएनसी के साथ नवंबर में मैंने वही वीडियो देख के इंटरव्यू वाला वीडियो देख के मैंने वो उन्होंने वो एक रैंकर्स थे, उन्होंने इसमें टीएनसी के कॉम्बो प्लान का जो है जिक्र किया था कि टीएनसी का उन्होंने कॉम्बो प्लान परचेज किया था और उसी से प्रिपरेशन की थी।
तो फिर मैंने टीएनसी का ऐप डाउनलोड करके टीएनसी का सबसे पहले तो टीएनसी का कॉम्बो प्लान ही मतलब परचेज किया था। और टीएनसी के जो वो कॉम्बो प्लान में वीडियोस एंड टेस्ट सीरीज, मैंने सर डेली मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपने टेस्ट ही कंप्लीट किए हैं। मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया होगा कि जिस दिन मैंने अपना टेस्ट नहीं दिया होगा। और सर यही कॉम्बो प्लान ने मेरे को मतलब बहुत ज्यादा मेरे को हेल्प किया। अगर मैं आज टॉप रैंकर्स 82 ऑल इंडिया रैंकर्स बनी हूँ, तो सर मैं इसका तो क्रेडिट टीएनसी जो टेस्ट सीरीज है सर, इसी को ही देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से आपने फॉलो किया, एक बच्चे को फॉलो किया, और इस बार आपने बहुत ही जबरदस्त एक सिलेक्शंस लिया। आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करने वाले हैं। तो आज मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाला हूं और बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपने जो स्टार्टिंग थ्योरी पूरी कंप्लीट की, उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट किए, तो टीएनसी के साथ जो पहला पेपर था, पहला पेपर आपने जब दिया, तो कौन सी रैंक आई थी? सर फर्स्ट जब मैंने टीएनसी का एग्जाम दिया था तो सर उसमें तो मेरा 25 समथिंग रैंक था। सर वो लास्ट और फर्स्ट रैंक था जिसमें मेरा 2500 रैंक आया है। और उसके बाद सर मेरा 500 ही रैंक रहा है। ओके, उसके बाद 2500 आपका रैंक आया था पहली बार में। तो ऐसा नहीं लगा कि यार क्या होगा, लाइफ में क्या होने वाला है? हाँ सर, उस टाइम तो लगा था कि यार 2500 रैंक आ रहा है तो मतलब प्रिपरेशंस तो मतलब बहुत करनी है, बहुत ही ज्यादा करनी है। 2500 में आ रही हूँ तो मतलब बहुत पीछे हूँ, काफी पीछे हूँ। तो सर फिर मैंने एडवांस सीरीज करके यूट्यूब में अवधेश सर की एडवांस सीरीज वीडियोस थी, वो देखना स्टार्ट की। और एडवांस सीरीज मतलब उसमें पूरा एक घर बैठे ऑफलाइन कोचिंग मिल जाता है, पूरा का पूरा घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग मिल जाता है। और तो मुझे सबसे कभी बड़ी लगा बात है, सबसे बड़ी बात मैं आपको इस सारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। हाँ जी सर। बिल्कुल, वो उन बच्चों तक पहुंचाने की जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं या दूर बैठे होते हैं। तो अवधेश सर ने बोला था कि सर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो। मैं पूरी की पूरी मोस्टली और पूरी की पूरी पूरा जो अपना कंटेंट है, बहुत ही शानदार कंटेंट है, जो थ्योरी कंटेंट से बिल्कुल हटके थोड़ा सा हमने उसमें बहुत ही जबरदस्त मेहनत की है। थ्योरी नहीं पढ़ाई, हमने क्वेश्चंस के माध्यम से थ्योरी पढ़ाने की कोशिश की है। यस सर, ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि मॉस्पी जैसी बुक का सॉल्यूशन यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, वो भी इतने इजी वे में, इतने इजी वे में कि आपको कभी लगेगा भी नहीं कि आप मॉस्पी पूरा का पूरा मॉस्पी का बुक जो है वो सॉल्यूशन उसका वो कंप्लीट कर रहे हो। तो सर ओके। अवधेश सर को बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने मतलब आज बहुत ज्यादा हेल्प की है मुझे रैंकर्स बनने में। अवधेश सर अब इस समय इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो वो भी आपको थैंक यू सो मच बोल रहे होंगे, और बिल्कुल आपके इस थैंक यू को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश सर को। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, पूरी मेहनत के साथ। ऐसा नहीं कि हम लोग यूट्यूब पे कंटेंट दे रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही औरों की तरह कर दिया जाए। हम मेहनत के साथ कंटेंट देते हैं, हमारी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होता। वो हम हर बार आगे भी ऐसे ही रहेगा। अब चीजें थोड़ी सी मैं आपसे हटके पूछना चाहता हूँ। सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि टॉपर्स दिन में कितने घंटे पढ़ता था? सर स्टार्टिंग में तो 5 से 6 घंटे गैप गैप लेके सब पढ़ती थी, 2-2 घंटे का गैप लेके पढ़ती थी। सब बाद में जैसे ही प्री क्वालिफाई हो गया, प्री उसके बाद सर थोड़ा मैंने अपना टाइम पीरियड बढ़ा दिया, 6 से 8 घंटे का टाइम पीरियड मैंने बढ़ा दिया था उसके बाद। ओके, 6 से 8 घंटे पढ़ के एक अच्छा सिलेक्शन लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, आगे पढ़ता हूँ पीछे भूल जाता हूँ। क्या टॉपर्स के साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल मतलब ये विदाउट रिवीजन आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब वो हेल्पफुल नहीं होगा आपको। अगर जो आपने पढ़ा है उसको रिटेन करना है तो आपको उसके लिए रिवीजन एंड प्रैक्टिस कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ वो तो सब करना पड़ेगा। ओके। बहुत ही जबरदस्त रिवीजन और प्रैक्टिस यस बहुत ज्यादा यस यस। इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ये क्वेश्चन पूछेगा उसको आंसर मिल चुका होगा कि भूल जाता हूँ, भूलने से वो वापस अगर रिवीजन और प्रैक्टिस करेगा तो भूलेगा नहीं और कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्वेश्चन जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं सर वो बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। मुझे टीएनसी की
टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने इतनी कर दी थी कि लास्ट में वो एक बार पैटर्न लास्ट में आ गया था कि पैटर्न चेंज हो गया है, अब 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने। तो मतलब टीएनसी ने तो वो पहले से ही स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग डोज, जिसमें 18 मिनट में वो 20 क्वेश्चंस करवाते थे। तो सर अब प्रैक्टिस इतनी हो चुकी थी कि मतलब अब चाहे कुछ भी आ जाए, कैसा भी पैटर्न आ जाए, अब डर नहीं लगता था। ओके, डरने की जरूरत खत्म हो चुकी थी, और बिल्कुल डर तो बिल्कुल भाग ही चुका था कि अब तो डरना ही नहीं है। अब तो कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में नहीं डरना है, और वो चीजें आप लोग कंटिन्यूसली कर रहे थे। बहुत ही जबरदस्त। और चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, और बहुत सारी चीजें पूछना चाहूंगा। सबसे आगे की बात, माइनस मार्किंग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है। माइनस मार्किंग का किस प्रकार से कंट्रोल किया उसको? सर स्टार्टिंग में तो माइनस मेरे इतने ज्यादा माइनस मार्किंग होती थी, तो थोड़े टाइम के लिए तो मुझे खुद भी मतलब मैं डिप्रेस्ड हो जाती थी कि यार मेरे माइनस मार्किंग की वजह से कहीं मैं मतलब काफी पीछे ना रह जाऊं। तो सबसे पहले तो मैंने माइनस मार्किंग में ही अपना कंट्रोल करना सीखा। मुझे जो क्वेश्चन सर डाउट लगता था, जिसमें तो मुझे फुल्ली डाउट था, वो तो मैं छोड़ ही देती थी कि मुझे ठीक है अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, छोड़ दूंगी, नंबर कम आ जाएंगे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो सर जिस पे डाउट होता था वो तो बिल्कुल ही छोड़ देती थी, जिस पे 50-50 लगता था उस पे मैं थोड़ा चांस ले लेती थी सर। माइनस मार्किंग को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसको छोड़ा जाए, जो आता है वही किया जाए, बाकी सारी चीजें छोड़ी जाए। वही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक चीज, बच्चे उसमें माइनस मार्किंग बहुत सारी गलतियां करते हैं और उसी में पीछे रह जाते हैं। प्रीलिम्स में आपका क्या स्कोर रहा और मेंस के अंदर क्या स्कोर रहा? सर प्रीलिम्स में मेरे 96 परसेंटाइल रहे, उस पे सब माइनस मार्किंग की वजह से मेरे 96 परसेंटाइल रहे। मैं शायद ज्यादा परसेंटाइल अचीव कर सकती थी। वो मतलब उस टाइम मेरे को सबक मिला कि नहीं, मेंस में मैं ये गलती नहीं करूंगी, मेंस में मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो सब मेंस में मैंने 70% से 82 रैंक, ऑल इंडिया 82 रैंक अचीव किया है। ओके, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे मेंस के अंदर? सब मेंस के अंदर क्वेश्चंस मैंने अप्रोक्स 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर, 90। बहुत ही शानदार। एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम के बाद हमेशा ये चीजें होती है, और मैं तो हमेशा हैबिचुअल हो चुका हूँ कि सर पेपर ये आ गया, पेपर वो आ गया, और थोड़ा सा ये यूट्यूब पे भी माहौल बन जाता है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या आपको डर नहीं लगा कि यार पेपर का लेवल इस तरह से आ गया, इतना ज्यादा, पहले तो हार्ड दे दिया, अब की बार बहुत ज्यादा इजी दे दिया, तो मेरा क्या होगा? सर मेंस का जब पेपर देखा तो मतलब ऐसा लगा कि यार ये बहुत ही मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर डाल दिया है, शायद इस बार काफी ज्यादा जाएगी, परसेंटेज बहुत, मेरिट बहुत ज्यादा जाएगी, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। तो सर डर तो लगा था कि मतलब बहुत इजी पेपर है, बहुत ही ज्यादा जाने वाला है। लेकिन सर वही उसके क्वेश्चंस, टीएनसी की जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस की है उसने मेरा साथ मतलब दिया है, वो मुझे बहुत ही मतलब। जबरदस्त। यस सर। ओके, मैं यहाँ पे एक अजीब सा क्वेश्चन है, और बहुत ही हटके क्वेश्चन है। सारे बच्चे बोलते हैं कि किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से पढ़ा जाए, कि किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो मैं टॉपर से पूछा हूँ कि जो आपका सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट का आप नाम बताएंगे, और उसको आपने किस प्रकार से तैयारी किया था? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। और सर सबसे पहले मैंने अपना थ्योरी कंप्लीट किया, थ्योरी कंप्लीट किया। उसके बाद उस बाद मैंने टेस्ट सीरीज में अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो जो भी क्वेश्चंस में मेरे मतलब मुझे डाउट लगता था, वो टॉपिक मैंने फिर से रिवाइज किया। जिस भी क्वेश्चंस में मुझे टॉपिक में मुझे डाउट लगता था वो मैंने फिर से मतलब रिवाइज किया, और यही प्रैक्टिस रिवीजन। और सर आज ओके, आपके सामने। बिल्कुल। एक चीज और, जैसे कि टीएनसी के अंदर आपको शेड्यूल मिलता था कि आज इस टॉपिक का पेपर है, आज उस टॉपिक का पेपर है, आज इस सब्जेक्ट का टॉपिक है। वो आप पहले से प्रिपेयर होते हैं कि यार ये आज मुझे सीपीआर का पेपर देना है, मुझे आज फंडामेंटल का पेपर देना है, मुझे उस टॉपिक का पेपर देना है। टॉपिक वाइज भी एक पर डे एक पेपर होता ही होता है। प्रीलिम्स मेंस तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ टॉपिक वाइज भी हम लोग पेपर लेते हैं। जब आप टॉपिक वाइज या प्रोसीजर बेस्ड पेपर देते थे, कि पहले से प्रोसीजर आपको बता दें कि भैया सीटी स्कैन पे पेपर होने वाला है, एमआरआई पे होने वाला है, इंट्यूबेशन पे होने वाला है, जब आप पेपर देख के पूरी तैयारी करके पढ़ के जाते थे, और रिजल्ट आता था कि यार ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके आते थे, क्या ऐसी फीलिंग आती थी? हाँ जी सर।
टॉपिक वाइज प्रोसीजर पहले ही बता देते थे कि कल इस प्रोसीजर से पेपर आएगा, इस टॉपिक से पेपर आएगा। तो वो प्री मतलब प्रैक्टिस करके मैं पेपर टेस्ट देती थी। और सब क्वेश्चंस देख के तो सच में लगता था कि कहाँ से मतलब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से। और सर मतलब एग्जाम में मेंस में तो क्वेश्चंस थोड़ी सी सिर्फ लैंग्वेज चेंज की होगी, बाकी जो टेस्ट सीरीज मैंने जितने भी क्वेश्चंस मैंने मेंस में देखे हैं वो हूबहू मतलब लैंग्वेज चेंज करके सेम टेस्ट सीरीज के ही क्वेश्चंस थे। क्योंकि एक्चुअली बच्चे हूबहू ढूंढते हैं कि सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए। हम सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन देने वाला नहीं है। हाँ, लैंग्वेज चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा। और वो चीज आज आपने बताई थी कि सर सारे क्वेश्चन मैच करे थे, बस लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस भी वैसे के वैसे थे। अब मैं सारी चीजें आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया और बहुत ही अच्छी चीजें आपने बताई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एंजाइटी हर बच्चे को आती है बार बार। इस समय बच्चे देख पा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं, वो अभी बहुत जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एंजाइटी से गुजर रहे हैं और वो सारी चीजें। और आपने पहली बार में सिलेक्शन ले लिया। जो बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो नहीं रहा है, और आपने पहली बार में सिलेक्शन ले लिया, क्या राज है? सर राज तो सर वही रिवीजन प्रैक्टिस। और ये 6 मंथ मैंने सर अपनी पूरी की पूरी ये सर सोशल मीडिया से दूर रह के, वैसे तो मैं सोशल मीडिया चलाती ही नहीं हूँ, सोशल मीडिया से दूर रह के सर मैंने अपना ये टाइम पूरा का पूरा टाइम नॉर्थ सेट को ही दिया है, रिवीजन प्रैक्टिस। और मैं आने वाले स्टूडेंट्स जो नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी यही गाइड करना चाहूंगी कि आप जितने ज्यादा आप रिवीजन प्रैक्टिस करोगे ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। बिना रील, बिना यूट्यूब वीडियोस, बिना इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के तो बिल्कुल जिंदगी नहीं चल रही है आजकल तो। खाना भले ही लेट मिल जाए लेकिन इंस्टाग्राम समय पे। तो इनसे आपने कैसे दूरी बनाई कि यार, किस प्रकार से इनको सोशल मीडिया को हैंडल किया आपने? सर यूट्यूब पे सर यूट्यूब ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मेरे फोन पे जो मतलब मैं यूज करती हूँ। उसके अलावा व्हाट्सएप, और उसके अलावा सर मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करती हूँ। ओके, बस बाकी सर ये वाले मुझे सारे बहुत, अनइंस्टॉल। यस सर, सर ये मतलब बहुत हेल्पफुल किया। ये जो डिस्ट्रैक्शन है मैंने पहले ही अपने से दूर रखी है कि मतलब मुझे जब तक मैं कुछ अचीव नहीं करती हूँ तब तक मतलब मुझे जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ओके, एक चीज और, मैं जैसे आप एडवांस सीरीज का जिक्र कर रहे हैं कि एडवांस सीरीज मैंने लगातार पूरी की पूरी क्लासेस यूट्यूब से देखी थी बिल्कुल। और बच्चे इस समय आपने कोर्स भी ले रखा था, प्लस आपने वहां से एडवांस सीरीज भी देखा था। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, लंबी लंबी मैराथन है। और लोग बहुत सारे लाइव क्लासेस भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। क्या आपको लगता है कि आपने भी लाइव क्लासेस का वहां पे कमेंट किए हैं? सर जो मैराथन लाइव क्लासेस है सर, इसमें मेरे हिसाब से मैं मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। जो मैराथन यूट्यूब पे या लाइव क्लासेस है ये थोड़ा यूट्यूब पे मेरे हिसाब से सर टाइम वेस्ट होता है। लेकिन सर जो एडवांस सीरीज में अवधेश सर पढ़ाते थे सब, वो तो अपना इंट्रोडक्शन भी मतलब 5-10 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन खत्म करके और अपना एडवांस सीरीज स्टार्ट कर देते थे। वो मतलब इधर उधर की कभी कोई फालतू बात नहीं करते थे। अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो सर उसमें से पूरा का पूरा 1.5 घंटा इतना क्वालिटेटिव होता था कि मतलब आपको खुद से मतलब क्लास खत्म होने के बाद एक कॉन्फिडेंस फील होता है। बिल्कुल। और एडवांस सीरीज को हमने पहले से ही मैंने बोला था सर को कि सर लाइव ली जाए, लेकिन बोला नहीं, मैं लाइव नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल भी लाइव नहीं लूंगा। मेरे लिए बच्चों का एक एक मिनट कीमती है। जिस जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वही एडवांस सीरीज देखेगा, बाकी अपन को बिल्कुल भी वो बच्चे, दूसरे बच्चे नहीं देखेंगे। इसलिए एडवांस सीरीज बिल्कुल भी, वो उन्होंने पहले ही बोलते कि भले ही आपको चलानी है तो रिकॉर्ड करके प्रीमियर डाल दो, लेकिन मैं लाइव नहीं लाने वाला हूँ। तो ये समय की बचत, गुरु भी इस प्रकार से सोचते हैं कि हाँ, बच्चों को किस प्रकार से एक एक मिनट बचाया जाए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले की घटना, एक दिन पहले एग्जाम है, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, नोट सेट है और नोट सेट का पैटर्न चेंज है, सारी चीजें आपके खिलाफ ही है, और पहली बार बच्चा एग्जाम देने जा रहा है।
क्या एंजाइटी नहीं थी? सर एंजाइटी थी। एग्जाम में एग्जाम हॉल में बैठने 1 घंटा पहले सर, मतलब यही सोच रही थी कि 1 घंटा है अभी, मतलब 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटा है मेरे पास। तो उस टाइम दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत ज्यादा कुछ चल रहा था। बस मैंने कुछ नहीं, मैंने अपनी आंखें बंद करके रिलैक्सेशन, जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो की। और उस टाइम मैं सब भूल गई सर, सब इधर उधर का सब भूल गई, और मैंने बस एक अपना फोकस रखा कि नहीं, 1 घंटे बाद मेरा एग्जाम स्टार्ट होगा। 90 मिनट्स मैंने वही फोकस करना है बस। उसके बाद वो 90 मिनट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है, तो उन 90 मिनट्स के लिए मैं मतलब बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन को दूर रख के अपना रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब बहुत हेल्प करता है एंजाइटी को दूर करने में। ओके। एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देने शुरुआत की कि भैया मुझे पेपर देना है, और पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने था, तो आपने पहला स्पेल पूरा किया होगा, फिर दूसरा, तो क्या आपको लगा कि यार ये तो मैं तो एडवांस सीरीज क्या, सॉरी, मैं जो टीएनसी की टेस्ट दे रही हूँ, टीएनसी की प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, या कुछ डिफरेंट सा फीलिंग आया? ये सब फर्स्ट क्वेश्चन ही, सब फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट ही लगा, उस पे तो मुझे कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं लगी। द फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज, जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज के थे वही। और धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो मतलब ऐसा लगा कि एक टाइम के लिए मुझे सर ऐसा लगा कि मैं टीएनसी का टेस्ट ही दे रही हूँ। मैं अपना जो लाइव टेस्ट है वो डेली अपना देती थी मॉर्निंग में, तो मैं वही टेस्ट अपना दे रही हूँ। तो सर ओके, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं मेंस का पेपर दे रही हूँ। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त। और आपको जब फील ही नहीं हुआ कि मैं मेंस का पेपर दे रही हूँ, और आपने जिस प्रकार से हमेशा आप बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करती है, वैसे की वैसे ही रैंक आई। और वैसे तो टीएनसी ने आपको पहले से ही आगाह कर दिया था कि आप एक रैंकर्स बनने वाले हैं। हाँ जी सर। मतलब टेस्ट सीरीज देती थी तो सर कभी भी मतलब अंडर 500 ही मेरा रैंक रहता था। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, रैंक तो आएगा, अच्छा रैंक आएगा। लेकिन बट सर 82, ये नहीं सोचा था कि। बढ़िया, बहुत ही शानदार। रिजल्ट के बाद एक अफवाहों का मार्केट चलता है, ये क्वेश्चंस नहीं आया, वो क्वेश्चंस नहीं आया, ये इसका आंसर, ये पेपर टफ, पेपर इजी, इसका कट ऑफ इतना जाएगा। ये सारी मार्केट में चीजें चलती है। डर नहीं लगा कि यार क्या हो जाएगा? एक पेपर देने के पहले डर नहीं लगता, लेकिन पेपर देने के जब बाद बाद आता है, दोस्त वो ज्यादा डरा देते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये चीजें किस प्रकार से हैंडल किया? सर जब मैं प्री का एग्जाम दे के आई थी, तो उसके बाद यूट्यूब बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म, जो कोचिंग प्लेटफॉर्म्स थे वो सॉल्यूशन डाल रहे थे। तो मतलब उस टाइम तो मतलब इतना एंग्शियस हो गई थी कि यार क्या ही होगा, मतलब ये क्वेश्चंस, ये इसका ये हो रहा है आंसर, इसका आंसर ये हो रहा है। तो मतलब सर फिर जब मेंस का मैं अपना एग्जाम दे के आई, तो फिर मैंने एक भी मतलब यूट्यूब का वीडियो नहीं देखा कि आंसर की कि हाँ इसका ये आंसर की आ रहा है, मतलब कुछ नहीं। मैंने सोच लिया था कि अब मैं रिजल्ट ही देखूंगी डायरेक्ट। मतलब ये सारी किसी की बात नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी, अपना रिजल्ट में अभी मैंने पेपर दे दिया है, बस दे दिया है, अब मैं अपना रिजल्ट ही देखूंगी। ओके, रिजल्ट आया तो सबसे पहले वो पीडीएफ सब सर्कुलेट होती है, तो सबसे पहले पहुंची किसने देखी? सर पीडीएफ, जैसे टीएनसी के टेलीग्राम में ही शायद मुझे, मैंने पीडीएफ देखा था। तो फिर उसके बाद मैं, पहले तो मैं सर पूरा शिवर कर रही थी, मैं मतलब देख ही नहीं पा रही थी ओपन करके अपना जो रिजल्ट है। मैंने ठीक 10 से 15 मिनट लगाए हैं सर अपना रिजल्ट देखने में। मैं सर उसके बाद जब अपना रिजल्ट देखा, रोल नंबर देखा और आगे रैंक देखा 82, तो सब मैंने फिर से रीचेक किया। मैंने अपने मतलब रोल नंबर फिर से मैच करके रीचेक किया कि मेरा ही रोल नंबर है, मैं किसी और का तो नहीं देख रही हूँ। मैंने 2 से 3 बार रीचेक किया है अपना रोल नंबर, और आगे 82 रैंक। और सर मतलब उस टाइम तो मैं मतलब खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है। मतलब मैं वो सिंक ही नहीं कर पा रही थी कि मैं भी 82 रैंक लेके रैंकर्स बनी हूँ। बढ़िया बढ़िया। वो हर जो रैंक पाने वाले को ऐसा लगता ही नहीं है कि यार वो, बस ये करामात रोजाना प्रैक्टिस और रिवीजन से हो जाते हैं, और ये बहुत सारी चीजें कंटिन्यूसली मेहनत करने से आती है। अब मेरा एक लास्ट में आपसे एक सवाल है, और वो बहुत ही जबरदस्त सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक टॉपर्स, जो अभी इस समय जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं,
उनके लिए क्या सजेशंस देना चाहता है कि वो आप ही की तरह एक अच्छी रैंक लेके आए? और मैं तो बोलूंगा कि वो आपको बीट करने की सोच रहा है कि आपसे भी और अच्छी रैंक लेके आए। तो जरूर उनको एक बात सजेशन दीजिए जिससे वो मेहनत करें और आपके सजेशंस की वजह से बहुत ही अच्छी रैंक लेके आए। सर मैं आने वाले बच्चों को जो नॉट सेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको यही सजेशन देना चाहूंगी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टीएनसी का जो कॉम्बो प्लान है वो बहुत हेल्पफुल है। उसके उसमें वीडियोस और जो टेस्ट लाइव टेस्ट होते हैं सब उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और मैं आने वाले स्टूडेंट्स को भी मतलब ये सजेशन देना चाहूंगी कि आपको ये कॉम्बो पैक जो है टीएनसी का ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और रिवीजन प्रैक्टिस ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार चीज बताइए कि टीएनसी के साथ आप लगातार बढ़ते रहें, रिवीजन और प्रैक्टिस अवधेश सर वाली जो आपने बात बताई है वो करते रहें। और जो बच्चा अभी कंटिन्यूसली है वो जरूर जरूर एडवांस सीरीज देखें जिससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिले, और लगातार चलते रहें और मेहनत करते रहें। 100% घर बैठ के एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की जा सकती है। एक चीज और लास्ट में पूछ ही लेता हूँ जो मेरे मन में काफी देर से चल रही थी। कभी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आई कि यार मुझे भी ऑफलाइन कोचिंग कर लेनी चाहिए? ऑफलाइन कोचिंग सब फीलिंग ऐसा तो मतलब सोचा था कि कोचिंग ऑफलाइन लूं नहीं लूं, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। बट उसके बाद सोचा कि नहीं, घर बैठ के ही ट्राई करते हैं, प्रिपरेशंस का ट्राई करते हैं। और सर टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल होती है अगर आपका जो थ्योरी है वो कंप्लीट है या थ्योरी आपका अच्छे से प्रिपेयर है तो आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये मेरे क्वेश्चन पूछने का इसलिए था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज में रहते हैं, उनके नजदीक में कोचिंग्स नहीं होती है। अगर नियर में कोचिंग नहीं होती तो वो बहुत दूर बैठे होते हैं और वो सोचते हैं कि यार बिना कोचिंग तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो कोचिंग के बिना भी आपने जो घर बैठ के ऑफलाइन के बिना, जैसे कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन आजकल सिमिलर सा हो गया, तो घर पे बैठ के ही सारा सब कुछ आपने गेन किया है। तो आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की उसके लिए आपके पूरे के पूरे परिवार को और आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते देवभूमि का नाम, जहां से आपने नर्सिंग को पास आउट किया, वहां के सारे गुरुजनों का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।